हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में शिवम दीक्षित जी हैं जिन्होंने अपना मई 2024 में सीए क्वालिफाई किया। फाइनेंस में इनका स्पेशल रुचि है। आज बड़ी से बड़ी कंपनी में ये फाइनेंस में अपना रोल देख रहे हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी भी इन जैसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहती है क्योंकि इनका फाइनेंस में नॉलेज और इंटरेस्ट और पैशन पहले से ही था और इनके मार्क्स में भी वो झलकता है। एएफएम एसएफएम में इनको 88% मार्क्स आया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ इसमें ये भी है कि एएफएम की बदौलत इनका पूरा ग्रुप भी एग्रीगेट बन पाया और ये खुद बताएंगे सारी पूरी जर्नी को। और मेरा कहना है कि अगर आप एक पेपर में भी स्ट्रांग है, क्योंकि आगे चलकर तो आपको एक फील्ड में काम करना होता है, या तो ऑडिट में या तो अकाउंटिंग या टैक्सेशन। और अगर आप एक फील्ड में अगर अच्छा कर रहे हैं, जैसे ये फाइनेंस में अच्छा कर रहे हैं, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल रोल इनको मिलता है, एक प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने का इनको मौका मिलेगा आगे, जैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे जाएंगे। तो बताइए कैसा आप महसूस कर रहे हैं सीए बनकर। सबसे पहले तो आप आर्टिकलशिप आपने कहाँ से किया, आपको किसने बताया कि आदित्य जैन सर को ही आपको ज्वाइन करना है, क्लासेस कैसी लगी, ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस कैसा था, आपने डीमैट अकाउंट भी खुलवाया, उसके बाद अब आप आगे भी फिनांस में अपने आप को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और क्लास का रिवीजन कैसा हुआ, एग्ज़ाम पेपर कैसा लगा, और इतने अच्छे मार्क्स आपको क्या श्योर था एग्ज़ाम हॉल से निकलने से, आपको पता था कि यार मेरे इस बार तो मैंने पूरा अच्छा करके आया हूँ, इस बार एक नंबर भी नहीं कटने वाले। और क्लास की मोटिवेशन कैसी लगती थी, क्लास में जो हम स्टॉक मार्केट की प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे वो कैसी लगती थी, पूरी बात बताइए ताकि हमारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सकें, आप जैसे ही मार्क्स लेकर आ सकें। सर हेलो सर, मेरा बस यही था कि सर पास होने के बाद यही लगता है कि सही टीचर्स का गाइडेंस, माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान का साथ और सबसे ज़रूरी आपका हार्ड वर्क। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम का सर बस यही था कि शुरू से जब मैंने सीए इंटर मेरा निकला था, मेरा आर्टिकलशिप जीटी से हुई है इंटरनल ऑडिट में, तो मैं सीनियर से पूछा था कि सर बताइए कि मैं अपना क्लासेस किससे लूँ। तो उन्होंने कहा था पहले आप एफआरएस एफएम ले लो। तो मैंने सबसे पहले क्लास मैंने एसएफएम की ली थी। तो अब आइडिया होता नहीं है क्योंकि फाइनल्स के टीचर अलग होते हैं, तो मैंने पूछा किससे लें, तो उन्होंने सिंपल कहा था कि आप आदित्यन सर से लो। आपका कितना भी गैप हो, आपका इंटर कैसा भी हुआ हो, आप आदित्यन सर से क्लास लो। उसके बाद अब आपको इतना जीरो लेवल से शुरू कराएंगे कि वो पहले आपको टीवीएम पढ़ाएंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद आपको वो बीच बीच में स्टॉक मार्केट से लिंक भी कराते रहेंगे। तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो हर बार वो और सर के वो खास डायलॉग्स कि ये तो मैथ्स है, आप इसमें कैसे गलती कर सकते हो, और वो सर की वो सारी बातें याद आती हैं। तो उसमें बस यही था कि मैंने क्लास ली थी सर से। अब दिक्कत ये थी कि क्लास मैंने ले ली थी 2021 में, मेरा अटैम्प्ट आया था 2023 में, ड्यू हुआ था ग्रुप 1 का। तो वो टाइम इतना गैप हो गया था, मैं रिवीजन नहीं कर पाया था। उसके बाद बस मैंने सर के रिवीजन लेक्चर बस मैंने एक बार देखे थे सारे चैप्टर्स के, और बस डेडिकेटेडली 15 से 20 दिन मेरे को लगे थे एक बार का एसएफएम करने में। उसके बाद मेरे को एसएफएम में इतना मैंने अपना शॉर्ट कर लिया कि एक चैप्टर में मेरा 2-3 पेज में मैंने एक चैप्टर के फॉर्मूले सारे मैंने एक जगह पे कंबाइन कर लिए। और बस वो 15-20 दिन की मेहनत, फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बैठा, क्योंकि मैंने नवंबर 23 दिया था, तो मैंने एसएफएम का मेरा इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया था कि बस मेरे को वो फॉर्मूले देखने हैं। उसके बाद मैंने सर के रिवीजन लेक्चर नहीं देखे, मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स भी 1-2 बार पढ़े। उसके बाद मैंने उसको इतना शॉर्ट कर लिया कि बस मैं वो फॉर्मूले की शीट देखता था और वो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में थे। और जहाँ भी दिक्कत आती थी ऑब्वियसली मैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर पे जाता था। वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर तो लाइक मतलब ऐसा था कि आप कहीं भी भूल रहे हो, कहीं भी अटक रहे हो, आप उस पर जाओ, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। मतलब एक डाउट रहता है बच्चों के मन में कि सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो डाउट्स आते होंगे, वो कैसे क्लियर होते हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं आया। वो सिर्फ कहने की बात होती है, डाउट आता है कैसे क्लियर होता है। भाई डाउट आता है तो आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर पे जाओ, थोड़ा मेहनत करो, वो सारा क्लियर हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऑब्वियसली रटने वाली होती हैं तो वहाँ पे वो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद बस यही था कि वो मैंने फॉर्मूले की शीट बनाई 2-3 पेजों में। उसके बाद बस मैं फॉर्मूले की शीट देखता, क्वेश्चन सॉल्व करता, और वो सारे क्वेश्चन हो जाते थे। हाँ ऑब्वियसली वो हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन है तो मैं 20 पहले आइडेंटिफाई करे कि वो 20 का अगला रिवीजन करना है, फिर वो 15, 10, 5 पे ऐसे क्वेश्चन कम होते 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 लास्ट में 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से होते हैं, और वो क्वेश्चन करके जाओ, आपका हो जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, एक बार एसएफएम में टाइम देने के बाद मैंने एसएफएम में टाइम बहुत कम दिया है। मतलब ऑब्वियसली मैंने रिवीजन किया, मैंने 2 कॉपियाँ भरी थी मेरी मोटी मोटी 500 पेजेस की, लेकिन वो टाइम देने के मतलब ये था कि एक बार का टाइम देने के बाद उसमें कहीं मेरे को दिक्कत नहीं आई। इवन जब मैंने लास्ट टाइम पेपर दिया था, थोड़ा सा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड गलती हो गई, मैं थोड़ा सा वो एनालिटिकल मतलब वहाँ पे पेपर प्रेशर की वजह से गलती हो गई। तो इस बार का पेपर मैंने बहुत ठंडे दिमाग से दिया था,
पेपर देखा, लगा कि हाँ सारा आता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने इस बार का पेपर पूरा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर दिया, और उसके बाद भी मेरे पे 5 से 10 मिनट बचे थे। मैंने इतना, और एक पेपर मेरा हुआ था इंटर का ऑडिट का, पूरा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट, एक ये वाला हुआ था। तो मेरे को पेपर दे के, जब मैं पेपर अपना एग्ज़ाम मैं दे रहा था उनको, मैम को, तो मुझे ये तो लग रहा था कि अब मुझे एसएफएम के पेपर में तो बैठना नहीं पड़ेगा। मुझे पता था कि ऑडिट का पेपर कैसा आएगा, क्या ऑडिट और नहीं। अकाउंट्स में क्या मार्क्स आए वो भी बता दीजिए। हाँ तो सर, अपना एफआर का बताता हूँ, 44 मार्क्स आए हैं। तो उसके बाद आपको लगा कि यार पेपर तो नहीं सर, मैं पूरा बताता हूँ। हाँ। मैं अपना एक्सपीरियंस मतलब ऐसा है कि मैं बहुत मैं पूरी लंबे बात टाइम तक बताइए, इसको शेयर दूसरे लोग ये करूँगा। आपसे रिलेट करेंगे, जरूरी नहीं कि सारे पेपर अच्छे जाएं। बिल्कुल उस सर, समय आपको क्या एक मनोस्थिति रहती है, क्या एक माहौल रहता है दिमाग का, वो बताइए। एक तो गिव अप की बात रहती है यार, हाँ छोड़ जी। देते नेक्स्ट अटेम्प्ट, वो सारी बातें बताइए। सर मेरा इस बार की तैयारी ऐसी थी कि इलेक्शन के बाद सही मायने में मेरी पढ़ाई, इलेक्शन की जो डेट्स मतलब इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो रहे थे, बट वो नहीं हुए थे। तो अराउंड 1 महीना 15 दिन रह गए थे कि पेपर पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं। फिर मैं होली मना के घर से आया था, मैंने कहा अब मुझे बैठना है, जो टाइम है मेरे पास यही टाइम है, अब बैठते हैं पढ़ते हैं। 10 दिन में एफआर एक बार रिवाइज, उसके साथ ऑडिट, फिर 10 दिन में एसएफएम एक बार रिवाइज, उसके साथ ऑडिट, फिर 5-5 दिन में रिवाइज, ऐसा मैंने प्लान बनाया था। तो मेरी तैयारी एफआर की बहुत अच्छी थी, एसएफएम की बहुत अच्छी थी। मेरे लास्ट अटेम्प्ट में मैं सिर्फ लॉ में फेल हुआ था, बाकी मेरे एफआर एसएफएम ऑडिट अच्छे थे। तो इस बार जब मैं बैठा तो मुझे लगा था कि हाँ तैयारी अच्छी है, एफआर में भी 60 का टारगेट करेंगे, एसएफएम में भी 60, ऑडिट में 50 टारगेट करते हैं, 50 देखते हैं फिर कितना आता है। 50-55 में मेरे को ज़्यादा ऑडिट में मेरे को चाहिए भी नहीं थे, बस पास की सब बच्चों की डिमांड रहती है ऑडिट में। तो मेरा था कि चलो एफआर मेरा पेपर जब मैं दे के आया, पेपर देने से पहले आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 60 तो आने चाहिए, कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। बट थोड़ा सा वही होता है ना कि पेपर प्रेशर, पेपर कैसा आता है, पेपर में परफॉर्म कैसा करते हो, वो बहुत मैटर करता है। आपकी तैयारी कैसी है वो अलग चीज़ है, बट आप पेपर में परफॉर्म क्या करके आ रहे हो, आपने क्या लिखा है, एग्जामिनर आपको उस पर मार्क्स देगा। आपकी क्या तैयारी है, कितने रिवीजन है, एग्जामिनर से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरी गलतियाँ नहीं थी, कंसोलिडेशन क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, और 1-2 चीज़ें गलत हो गई थी। बट मैं जैसे सेंटर से निकला था, मैंने अपने नंबर जोड़े 57 to 58, और मैं बहुत खुश था। मैंने कहा हाँ ठीक है, 60 एक्सपेक्ट कर रहा था, 57-58 इज़ नॉट दैट बैड। फिर बाद में क्रॉस चेक करा दोस्तों से, तो 1-2 एमसीक्यू गलत हो गए। मैंने कहा ठीक है 55 है ना, अब भी ठीक है, मेरे को एसएफएम में 60 चाहिए, ऑडिट में ग्रुप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपना अब बताता हूँ क्या हुआ। पेपर दे के आया, उस दिन पढ़ाई मेरी नहीं होती है, जिस दिन पेपर में दे के आता हूँ, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। मैं जाके सो गया था थोड़ा खा पी के, क्योंकि पेपर अच्छा हुआ था, तो मैं थोड़ा खा पी के और सो गया था। सुबह उठा मैं 5:30 बजे, गया लाइब्रेरी, 6 बजे पहुँच गया था, और मैं एकदम फ्रेश था। मेरे दिमाग में चल रहा था अब 1.5 दिन है मेरे पास, इन 1.5 दिनों में मुझे पूरा एसएफएम रिवाइज करना है विद थ्योरी, और मुझे अब फोड़ना है एसएफएम में। और मैंने बहुत मेहनत करी है यार, इस बार मुझे करके दिखाना है। मैं लाइब्रेरी पहुंचा ही था, एक दोस्त मिल गया मेरे को, तो वो अपना सर पकड़ के बैठा था। मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया? कह रहा अरे यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। कह रहा डिस्कस कर लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा ना ना, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा हाँ इसका गलत हुआ है, मेरा तो ठीक ही होगा। उसने कहा यार मैंने वो बायर को सेलर समझ लिया, और मैंने सेलर की बायर की बुक में एंट्री कराया। क्वेश्चन में मतलब बुक में एक क्वेश्चन था डेरिवेटिव का, तो एफआर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, वो बायर की बुक में एंट्री करनी थी, बुक में था, बट क्वेश्चन पेपर में उन्होंने घुमा दिया, उन्होंने सेलर की बुक में एंट्री करवा दी। कह रहा यार मैंने ये चीज़ वहाँ पढ़ी नहीं, मेरे से गलती हो गई, और वो क्वेश्चन था 10 नंबर का। अब मेरे को वहाँ पर रियलाइज़ हो गया कि ये सेम क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, और जो मैंने 10 नंबर जोड़े थे, अब मुझे पूरे 10 नंबर में से मतलब 8 नंबर मैंने जो जोड़े थे मुझे कम करने पड़ेंगे। 55 में से 8 मेरे 45, 46 ऐसे नंबर बनेंगे। अब वो 4 घंटे मेरे लिए इतने मुश्किल थे, क्योंकि 4-5 घंटे आप क्या सोचोगे यार, ये बात कोई रात को डिस्कस करता, रात को आप सो जाते, सुबह उठते फ्रेश स्टार्ट करते तो आपके लिए सही होता, बट आपको सुबह सुबह आके किसी ने आपका दिमाग ख़राब कर दिया, और आपको पूरा इसमें रिवाइज़ करना है। आप यहाँ पे आपका दिन वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी रीज़न से, आपके पास यही टाइम है। मैंने ये बात अगर मैं किसी से अपने दोस्त से डिस्कस करता तो वो बात और बढ़ती, वो कंपाउंडिंग वो होती जाती, वो पूरा शाम तक रहती। मैंने कहा कुछ नहीं करते हैं, शांति से बैठ के पढ़ते हैं, अब अपने हाथ में जो है वो करते हैं। अब जो एफआर में हुआ एसएफएम में ट्राई करते हैं। धीरे धीरे पूरा दिन लग गया। एक तो पता नहीं चलता पेपर के 1.5 दिन कहाँ चले जाते हैं, वो पूरा 1.5 दिन इतना जल्दी से गया, और मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया किसी से। मैंने कहा डिस्कस नहीं करना है, वो शाम तक बाद वो फेड हो गई थी। अब मुझे था कि एसएफएम में अच्छा करना है। पेपर देने जा रहा था, तो लास्ट में जब रिक्शे में जाते हैं, मैंने तब थ्योरी पढ़ी थी, और थ्योरी तभी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था, थ्योरी पहले पढ़ी थी बस, तब थ्योरी रिवाइज करते हुए जा रहा था। पेपर गया, पेपर देखा, लगा कि यार मुझे सही में ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऑप्शन में कौन सा छोड़ूं मैं। मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऑप्शन में कौन सा छोड़ूं।
फिर थोड़ा कैलकुलेशन किया, चलो ये छोड़ते हैं जल्दी से थ्योरी वाला। मतलब मुझे एक थ्योरी का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आईएफसी वाला, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। उसके अलावा 96 मार्क्स का पूरा पेपर मेरे को आता था। तो फिर मैंने कहा, आप शिवम गलती नहीं करनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, और बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। करता गया और मेरा पूरा पेपर 5-7 मिनट पहले ही अटैम्प्ट पूरा हो गया था। 1-2 क्वेश्चन में टाइम लगा था म्यूचुअल फंड वाले में, और एक एमसीक्यू गलत आया था, गलत प्रिंट हुआ था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था बहुत सॉल्व करने में। उसके अलावा पूरा पेपर मेरा अच्छे से हो गया था। तो बस यही था एक्सपीरियंस कि अगर आपने पढ़ाई करी है। एंड देन ऑडिट? और सर ऑडिट में फिर 4 दिन की छुट्टी थी, एसएम का पेपर अच्छा हुआ था। मैंने और मेरा दोस्त हमने साथ में पढ़ाई करी थी, तो हमने उस दिन बहुत इन्जॉय करा कि एसएम पेपर अच्छा हो गया, अब मज़े करते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे ऑडिट में। ऑडिट का एक्सपीरियंस ये था कि जो मैं क्या बताऊँ सर, 1.5 दिन मिलता है, उसमें भी आप उतना ही पढ़ पाते हो। अगर आपको 3.5 दिन मिलता है, उसमें भी आप उतना ही पढ़ पाते हो। लास्ट में जो लास्ट का दिन होता है और जो लास्ट का घंटा होता है, उसमें आपको ऐसे लगता है कि टाइम कम पड़ गया। मतलब 3.5 दिन थे, तब थोड़ा टाइम दे के पढ़ाते मैं चीज़ों को कि आप अच्छे से करते हैं, अच्छे से करते हैं। बट वो एंड तक आते आते वो ऑडिट का जो प्रेशर होता है वो था पेपर में देने जाने टाइम। और जैसा पेपर ऑडिट का आया था, मतलब मुझे ये था कि मैंने ऑडिट में पढ़ाई करी है, क्योंकि और सीरियसली ऑडिट पढ़ने का मन नहीं करता है। मैंने लाइब्रेरी में बच्चों को देखा है कि वो ऑडिट से डरते हैं, बट वो ऑडिट पढ़ने का मन नहीं करता है, 2 घंटे से ज़्यादा ऑडिट पढ़ नहीं पाते। बट मैंने अपना रखा था, मैं सुबह अगर 7 बजे लाइब्रेरी पहुँच रहा हूँ, 7 बजे से लेके 12, 1, 2 जब तक मेरा माइंड अलाउ कर रहा है मैं ऑडिट पढ़ता था। उसके बाद मेरे जब दिमाग फेड हो गया माइंड, मैं लेके बैठ जाता था FRSFM कि ये तो मेरे इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब है। ऑडिट के एग्जाम में एफआरएस? नहीं, मैं रेगुलर टाइम बता रहा हूँ सर, अच्छा, बिफोर मतलब पहले। नहीं तो ऑडिट में कितने मार्क्स आए? ऑडिट में सर 41 मार्क्स, मैं तो- एक्सपेक्ट कर रहा था 45 to 46 इन बिटवीन। ऑडिट में 41 एंड अकाउंट्स में 45? 44 हाँ एंड इसमें 88? इसमें सर तो एकदम एक तरफा, सर मैं वन साइडेड आपने खेल दिया हाँ है। जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे 70 प्लस आएंगे। मैं बहुत नेगेटिव मार्क, मतलब मैं बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच से नंबर जोड़ता हूँ। मैं 70 जोड़ रहा था, 70 to 75 आएंगे, बट रिजल्ट आया तो मैंने खाली सक्सेसफुल देखा। उसके अलावा मेरे दोस्त ने बताया कि तेरे 88 आए हैं। मैंने कहा अच्छा 88, ये तो ज़्यादा ही हो गए। चलिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और क्लास वैसे मोटिवेशन वगैरह क्लास का सब अच्छा लगता था, याद सर, आता है क्लास अभी भी? बिल्कुल सर, मतलब टाइम हो गया है, बट मुझे सारी चीज़ें, शुरुआत जो होती थी क्लास की, एक नमूना, एक कुछ भक्ति के गाने के साथ होती थी, एंड में आप मोटिवेशन लेके आते थे एक ऐसा कि सर मैं बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अपने पेरेंट्स से दूर रहता हूँ। तो कई बार क्या होता है, आप वो चीज़ अगर आप साथ रह रहे होते हो तो आप फील करते हो। जब पेरेंट्स दूर रहने लगते हो ना, तो आप वो चीज़ें आपके दिमाग से हटने लगती हैं पेरेंट्स की। तो आप कई बार क्लास में ऐसी चीज़ें बताते थे कि आपका पेरेंट्स है, आपके सब कुछ है, तो वो सारी चीज़ें याद रहती थी कि हाँ हम दिल्ली आए हैं, हमारा दिल्ली में आने का एक पर्पज़ है, हम पढ़ने आए हैं, हमें अपनी जो अपना वे है उससे भटकना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल थी आपकी। साथ में आप स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपोजर देते थे कि बताते थे कि आप जो आप पढ़ा रहे हैं वो पूरा लिंकेज है आपका प्रैक्टिकल से। तो वो काफ़ी अच्छा था। मतलब अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना हो, मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप आदित्य सर के साथ जाओ। थोड़ा लंबा है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एट द एंड मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, बट आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट और आपको मज़ा आएगा। मतलब जो आपका इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप इसको ये मान के चलोगे। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपने डेली रूटीन में जब मैं लाइब्रेरी जाता था, मैं 1-2 बजे तक ऑडिट पढ़ता था। उसके बाद जब मेरा दिमाग फेड हो जाता था, मैं कान में गाने लगाए और मैं एसएफएम के क्वेश्चन ऐसे करता रहता था, क्योंकि पता है इसमें गलतियाँ नहीं होनी है। जहाँ गलती होनी है थोड़ा सोच लेंगे, देख लेंगे। उसके अलावा तो बस रिटन प्रैक्टिस करते रहो, देखते जाओ, करते जाओ। बहुत ईजी बना दिया सर ने इस सब्जेक्ट को मेरे लिए। तो बस यही था सर, काफ़ी अच्छा लगा। वेरी गुड जर्नी, आपने बहुत अच्छे से वो चीज़ को बताया, तो इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले तो पेपर डिस्कस मत करो। हाँ जी सर, बिल्कुल बाद में कर लेना। पेपर इन बिटवीन जो 1.5 दिन मिलते हैं ठीक है उसमें ना, तो बिल्कुल अपना हो discuss गया, मत करो। ठीक है, मतलब इट शुड बी लाइक हो गया, अब हम हाँ। करेंगे डिस्कस, करो ना, हाँ। बट आफ्टर योर एग्जाम्स। After इवन your हम लोग भी exams। अगर कोई वीडियो डालते हैं, कोई टीचर भी वीडियो डालता है, हाँ। तो अच्छा है, After डालता है तो exams। अच्छी बात है। अब बाद में देख लो बाद में देखो सर, उसको, बिल्कुल। उस समय मत देखो। और एग्जाम के टाइम अगर कोई पेपर आपका खराब भी जाता है तो आप एकदम से निराश मत हो, और बहुत अच्छा जाता है तो बहुत ज़्यादा एकदम रिलैक्स मत हो। और जो समय आपको मिला है, कभी कभी 4 दिन का गैप मिल जाता है, कभी 3 दिन का गैप मिल जाता है, तो उसको अभी से प्लान कर लो। हाँ, प्लान आई थिंक आपका थोड़ा सा प्लानिंग थोड़ी सी खराब थोड़ा सा होगी आपको सर। पहले से प्री प्लान कर लेना चाहिए कि यार मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। वो एग्जाम के पहले वाला चीज़ को प्लान कर लो पूरा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से उसी समय जीत और हार का फैसला हो जाता है। मतलब सर थोड़ा सा उसी समय अगर जो बच्चा वहाँ पे आप डगमगाए, लेकिन पूरे नहीं डगमगाए, आपने अपना हिम्मत रखा और आप आज सामने हो,
और अगर थोड़ा सा भी उसमें डगमगा जाता बच्चा बिल्कुल तो पूरा साल बेकार, पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप हमेशा इतने तैयार नहीं रहते। आपका जब अटेम्प्ट छूटता है, मतलब मेरे दिमाग में आया था कई बार कि ये अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो। अगर आपसे पेपर से कोई 1 महीने पहले पूछेगा शिवम कैसा लग रहा है, तो आप बोलोगे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस बार फोड़ के रहूँगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। वही चीज़ कोई 10 दिन पहले पूछे तो कहते मन करता है कि भाई कुछ मत पूछ, मैं कर रहा हूँ बस, मुझे भी नहीं पता कैसे हो रहा है। और कोई 2 दिन पहले पूछता है तो किसी से बात कोई बोल देना बस छोड़ दे तो लगता है ये मेरा साथी है। हाँ। ये तो मेरे दिल की बात कह रहा है। अब बिल्कुल मैं अपने घर वालों से बात करने का मन नहीं करता। मतलब मेरे पापा तो ऐसी बातें करते हैं कि वो समझते नहीं है ना, जैसे वो कहते हैं हाँ, समझते हैं। पापा लोग अच्छे होते हैं लेकिन पापा लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में। मेरे पापा का भी ऐसे ही है। वो मेरे पापा कहते थे कि मैं बहुत प्रेशर में होता था क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आपको डर लगता है कि पेपर मेरा अच्छा जाना चाहिए। पापा कहते थे उत्सव मनाओ इसको ऐसे उत्सव की तरह ट्रीट करो कि आपका चीज़ हो जाएगी, आप बस प्रेशर लोगे तो नहीं होगा, आप इसको नॉर्मली इंजॉय करते हुए चलो। बट वो ठीक है, बट जो पेपर पढ़ाई कर रहा होता है उसी को पता होता है, क्योंकि डर लगता है कि आपने पढ़ाई करी है तो वो होना चाहिए। पेरेंट्स आर हैप्पी नाउ? सर बहुत खुश थे वो। मेरे छोटा भाई है तो मैं थैंकफुल हूँ उसका कि उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि मेरे को तो हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ जी सर, हाँ जी हम चला सकेंगे उसको? बिल्कुल सर, बट अभी नहीं, हम इसके बाद लगा देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी गुड। तो सर वो मैं थैंकफुल हूँ उसका कि उसने आप घर वीडियो पे थे रिकॉर्ड उस की। वक्त? बिल्कुल सर, मेरा डेडिकेटेड था। कहाँ पे, मुझे कहाँ से हुआ? मैं हाथरस से सर, ये नियर यूपी, बाई हाथरस? हाँ, नियर बाई Okay. आगरा एंड मथुरा हाँ। सर, वहीं से। तो मैं डेडिकेट, मतलब मैं श्योर था कि मेरा लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, तो मुझे था कि सीए बन रहे हो तो तो उसने वीडियो बनाया पूरा और हाँ। आप कौन देख रहा था? कौन देख रहा था वीडियो? रिजल्ट मैं था, मम्मी बगल में बैठी थी, पापा थोड़ा और साइड में थे, मैं रिजल्ट देख रहा था, मेरा दोस्त इधर बैठा था, माँ और मेरा छोटा भाई रिकॉर्ड कर रहा था। तो था ऐसा अच्छा लग रहा था। मोमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छी लगता है। हाँ, क्योंकि मेरे को हिम्मत हमारे नहीं टाइम हो रही उतना थी। फोन वोन नहीं होता था जब हम सीए बने थे। हाँ जी, सो हाँ जी। हैप्पी। और मैं आई डोंट नो, उस वक्त हमें इतना नहीं पता था कि बहुत सीए बनना कितना बड़ी बात होती है। क्योंकि उसमें बिल्कुल। इतना सोशल मीडिया नॉल नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। डेफिनेटली सीए बनना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब वो मुझे तब पता चला जब मैं पास हो गया, और मेरा पूरा दिन और ऑलमोस्ट मेरे 2 दिन कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला। वो फ़ोन पे फ़ोन, कभी कुछ चलता रहा। तो वो उसके बाद मुझे पता चला कि सीए बनना मतलब कैसा लगता है, क्या होता है। तो सर काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। और मैं यही बोलूँगा कि सर का पढ़ाया हुआ बहुत काम आया, और एएफएम मतलब मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसी की वजह से आपको मतलब दिख ही रहा है कि 88 और 44, 41 ऑलमोस्ट आधे नंबर है मेरे बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में। नहीं, ये तो बहुत अच्छा बात आपने बोला। हाँ, 2 तो सब्जेक्ट के बराबर उससे ज़्यादा नंबर मेरे एएफएम में है। टोटल भी मेरा इसी की वजह से बन गया है। तो बस ये मज़ा आ कि गया। अच्छा लगा सर आपसे पढ़ के। और चलिए, बहुत अभी आपको मज़ा आया। जॉब वगैरह भी अच्छा करना है। आप भी अब मुझे अपना रिज्यूम दीजिएगा। जी सर, जी सर। एंड विल ट्राई कि आपका अच्छी जगह प्लेस्ड हो, आप हो। सर, बिल्कुल सर, और कि जैसा कि आपने कहा कि अभी मैं खुद स्टैंड करना चाहता हूँ एंड खुद अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी बात है। जी सर, और मेरे जी ख्याल है कि आपकी जो सोच इतनी अच्छी है तो आपका ज़रूर एक अच्छा मकसद पूरा होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप राइट से बता रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।